नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी चैप्टर 7 हिरोशिमा पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानो ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत अंश में किसका वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु हमले से कहाँ पर तुरंत ही सब कुछ समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हिरोशिमा की उजड़ी सड़कों पर आज भी किसकी काली छायाएं देखी जा सकती हैं। उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत पंक्तियां प्रयोगवाद के प्रवर्तक श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगेन द्वारा रचित पूर्वा कविता संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित हिरोशिमा शीर्षक कविता से उदित है, अथवा शीर्षक का नाम हिरोशिमा, कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगेन। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। अगे जी ने कहा है कि परमाणु शक्ति के दुरुपयोग से मानव अस्त्र होती है मानवता अस्त्र अस्त होती है। मानव के साथ साथ प्राकृतिक के दूसरे जीव जंतु भी समूल नष्ट हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान देश के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर परमाणु बमों से हमला किया तो मनुष्य द्वारा रचे गए उस सूर्य की रोशनी में वहां की जनता भाप बनकर उड़ गई थी। लोगों की छायाएं डूबते सूर्य के प्रकाश में जैसे लंबी होकर मिटती है, वैसी हिरोशिमा में नहीं मिटी थी। वहां तुरंत ही सब कुछ समाप्त हो गया था। आज तक भी वहां की उजड़ी सड़कों और परमाणु बमों की आग से झुलसे पत्थरों पर उस त्रासदी की काली छायाएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत अंश में अमेरिका के परमाणु बमों द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों में हुए भीषण नरसंहार का वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हिरोशिमा और नागासाकी नगरों में परमाणु हमले से तुरंत ही सब कुछ समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हिरोशिमा की उजड़ी सड़कों पर परमाणु बम की आग से झुलसे पत्थरों पर उस त्रासदी की काली छायाएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 2, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, मानव का रचा हुआ सूरज क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, अणु बम रूपी सूरज किसे और किस प्रकार भाप बनाकर सोख गया। क्वेश्चन नंबर 5, कौन आज भी महाविनाश के गवाह हैं। उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत पंक्तियां प्रयोगवाद के प्रवर्तक श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगेन हिरोशिमा द्वारा रचित पूर्वा कविता संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में सकलित हिरोशिमा शीर्षक कविता से उदित है, अथवा शीर्षक का नाम हिरोशिमा, कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगेन। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। परमाणु बम के रूप में मनुष्य ने मानो कृत्रिम सूरज की रचना कर ली है। इसके विस्फोट से सूरज के समान ही अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है। अमेरिका ने जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया तो विस्फोट के समय उसके इतना ताप और प्रकाश उत्पन्न हुआ कि आ लगा आसमान से टूटकर सूरज ही धरती पर आ गिरा हो। उस समय मनुष्य भाप बनकर उड़ गया और उसकी राख तक शेष न रही। सूर्य में भी इतना ही ताप है कि उसके पास पहुंचकर कोई भी वस्तु ठोस अथवा द्रव्य अवस्था में नहीं रहती, वरन वह गैस में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा ही हिरोशिमा के परमाणु बम विस्फोट के समय हुआ था। जहां पर बम गिरा था वहां की अधिकांश वस्तुएं, विशेषकर पेड़ पौधे और जीव जंतु, अत्यधिक ताप के कारण भाप गैस बनकर उड़ गए थे। यह वैज्ञानिक प्रगति के महाविनाश का प्रथम प्रमाण था। क्वेश्चन नंबर 3, मानव का रचा हुआ सूरज अणु बम है। क्वेश्चन नंबर 4, अणु बम रूपी सूरज ने मनुष्यों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर डाला जिस प्रकार सूर्य पानी को भाप बना डालता है। क्वेश्चन नंबर 5, अणु बम की आग में मानव पत्थर तक को जलाकर काला कर डाला, जो आज भी उस महाविनाश की गाथा के गवाह हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।